हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे जनरल साइंस जो हमारे और सभी के अगर सरकारी एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन है। ये हम जनरल साइंस की थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे। हम देखते हैं कि जीव विज्ञान के इंट्रोडक्शन की परिचय। जीव विज्ञान वह प्राकृतिक विज्ञान है जिसमें सभी जीवित प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जीवों की संरचना, कार्य, उत्पत्ति, विकास और प्रजनन, वंशानुगत, पर्यावरण से संबंधित का अध्ययन होता है। बायोलॉजी शब्द है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। बायो जीवन, लॉजिस यानी कि अध्ययन। जीव विज्ञान को सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस ने परिभाषित किया था। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं जैसे कि जंतु विज्ञान, जूलॉजी या जानवरों का अध्ययन, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी इनकी पौधों का अध्ययन। जीव विज्ञान का जो महत्व है जैसे कि मानव स्वास्थ्य और चिकित्सा में उपयोग, कृषि और पशुपालन में सहायता, पर्यावरण संरक्षण में है जैसे कि जैव विविधता की समझ और जैव प्रौद्योगिकी और आनुवंशिकी का विकास। नॉर्मल हमारा इंट्रोडक्शन रहा है, ज़्यादा नहीं, बाकी आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और अब हम देखते हैं एमसीक्यू जो आपकी परीक्षा में 99% आने की चांस है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू यानी पहला हमारा ऑब्जेक्टिव। यानी बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। ये बायोलॉजी यानी कि बायो जीवन प्लस लॉजी अध्ययन दोनों हमारी ग्रीक भाषा से के शब्द हैं, और ये दोनों भाषा किससे लिए ग्रीक भाषा और इनसे मिलकर क्या बनता है? बायोलॉजी शब्द यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में परिभाषित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? जीव विज्ञान को स्वतंत्र रूप से परिभाषित करने वाले विज्ञान कौन से? लेमार्क एवं ट्रेविरेनस, जो 1802 में दोनों वैज्ञानिकों ने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? अब आप बताएं जीव विज्ञान की प्रमुख दो शाखाएं कौन कौन सी हैं? वो हमारी हैं जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान के मुख्य रूप से इन्हीं दो शाखाओं में बांटा गया है। जीव विज्ञान को मुख्य रूप से किन दो शाखाओं में बांटा गया है? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में। पौधों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? पौधों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? बॉटनी शाखा में। किस शाखा में? बॉटनी शाखा में, जिसमें पौधों का अध्ययन यानी कि पौधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों का अध्ययन किसे कहते हैं? जानवरों का अध्ययन किसे कहते हैं यानी कि किसमें किया जाता है जानवरों का अध्ययन? जानवरों का अध्ययन किया जाता है जूलॉजी में। किसमें किया जाता है? जूलॉजी, जिस जूलॉजी में सभी जीव जंतुओं का अध्ययन होता है। मानव शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। मानव शरीर की जो आंतरिक संरचना होती है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एनाटॉमी। क्या कहते हैं? हम एनाटॉमी कहते हैं, जिसमें शरीर के अंगों के आंतरिक जो बनावट होती है उसका अध्ययन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? शारीरिक क्रियाओं का जो अध्ययन होता है वो किस शाखाओं में किया जाता है? किस शाखाओं में किया जाता है? शाखा में होता है वो हमारा होता है किसमें? फिजियोलॉजी, यानी कि फिजियोलॉजी किसमें किया जाता है? फिजियोलॉजी में किया जाता है। इसमें श्वसन, पाचन, रक्त संचार आदि का अध्ययन होता है। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित कौन सी शाखा है? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित कौन सी शाखा है? टैक्सोनॉमी। कौन सी शाखा है आपकी? टैक्सोनॉमी शाखा संबंधित है। जीवों को समानताओं व भिन्नताओं के आधार पर इसमें वर्गीकृत किया जाता है। टैक्सोनॉमी में जो जीव जंतु होते हैं उनको इसमें समानता व भिन्नताओं के आधार पर वर्गीकरण यानी कि बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? कोशिका का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? साइटोलॉजी। किस में किया जाता है? साइटोलॉजी में किया जाता है, यानी साइटोलॉजी में किया जाता है। बीएन की कोशिका का इसमें अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण एवं जीवों से के आपसी संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पर्यावरण के एवं जीवों का जो आपसी संबंध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उसमें हम इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी में इनका अध्ययन किया जाता है। इसमें जीव एवं पर्यावरण संबंधित इसमें अध्ययन होता है, किसमें? इकोलॉजी में।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आनुवंशिक गुणों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? आनुवंशिक गुणों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? जेनेटिक्स में किया जाता है। किस शाखा में किया जाता है? जेनेटिक्स शाखा में किया जाता है, जिसमें वंशागति और विविधता का अध्ययन होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है? प्रकाश संश्लेषण आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, वो किसमें होती है? किसमें होती है? पौधों में होती है। पौधे स्वापोषी होते हैं, पौधे स्वापोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और इसमें मानव किस वर्ग से संबंधित है? मानव किस वर्ग से संबंधित है? इसमें हम बताएंगे किससे वर्ग से संबंध है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ममालिया। किससे? ममालिया। किस वर्ग से संबंध है? ममालिया। इसमें मानव स्तनधारी हैं, जिसमें दुग्ध ग्रंथियां होती हैं। मानव किस वर्ग से संबंधित है? ममालिया से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम देखेंगे। नेक्स्ट, जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है? जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है? कोशिका। कौन सी? हमारी कोशिका, जो सभी जीव कोशिकाओं से बने होते, जो सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आप जानते हैं जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। और इन्होंने अरस्तु को जूलॉजी और बायोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर याद रखिए। 100% ये आता है क्वेश्चन, ये ज़्यादा यही पूछे जाते हैं कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। कोई भी एक आ सकता है, जूलॉजी या बायोलॉजी, यानी दोनों का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। इस ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू या प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं रोज़ाना नए एमसीक्यू और पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आप नोट जरूर पढ़िएगा। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो को वेट करिएगा, उसका हम नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लाएंगे आपके लिए। और ये बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखें और शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे वो भी पढ़ सकें।